और देश में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2701 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई है। वहीं मुंबई में 26 जनवरी के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। एक दिन में 1700 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 564 नए मरीज सामने आए, जबकि एक व्यक्ति की जान चली गई है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले अब राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें कि 2701 ऐसे नए मामले जो हैं वो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा कुल 1765 ऐसे केसेस जो हैं वो मुंबई में दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि मुंबई और महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की मृत्यु जो है वो दर्ज नहीं की है। और आपको बता दें कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर के काफ़ी गंभीर है। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स के साथ मीटिंग भी की थी, जिसमें 15 दिन के लिए राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को मॉनिटर करने की बात कही थी। हालांकि अभी तक इस विषय को लेकर के कोई भी पाबंदी या प्रतिबंध जो है महाराष्ट्र में लगाए नहीं गए हैं। आपको बता दें कि अगर इसी तरह कोरोना वायरस के मामले बढ़ते रहे तो राज्य सरकार मास्क को मैंडेटरी करने को लेकर के विचार कर सकती है। और कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 376 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की कुल संख्या की टैली की अगर बात करें तो 2600 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो लोगों को अब मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कोरोना के नियम है उनका पालन करने के लिए कह रहे हैं। Hospitalization is still low, but we can't let our guard down. So I request everyone to take the booster dose as early as possible, because only vaccine can prevent a serious disease from COVID. That's why vaccination is important. And as COVID Action Force has told, let us start using the masks properly. At least in all public places, masks should be a must, and again, crowding should be avoided. The first, I think, aspect of the caution that we are all as doctors exerting would be in hospitals, that we need to keep a close watch. The war is far from over. What could this be? This, I think, is well known and well spoken about by virologists and epidemiologists extensively, that the RNA virus is known to continuously mutate. There seems to be a race between the vaccines and the variants. And at this juncture, the global data is also very strongly supporting the third dose. So, waning immunity among people who have not taken this, the third dose could be one aspect that we need to be looking into at this juncture.